एंट्री में चलेंगे, यहाँ पे कोटेशन होगा इनेबल परचेज कोटेशन, शो पेंडिंग कोटेशन, तो यस करना है, ओके कर देंगे। इनेबल सेल कोटेशन, शो पेंडिंग कोटेशन, ओके करना है। इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, दिस इज फॉर परचेज एंड सेल ऑर्डर, शो पेंडिंग ऑर्डर, ओके करना है, सेव कर देना है। क्लियर? देखो ये कोटेशन और ऑर्डर जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टैली हो चाहे बिजी हो, कंपनी में यूज बहुत होता है इसमें, जिसका काम प्रोडक्ट बेसिस पर होगा। ट्रांजैक्शन पे गए, ये रहा सेल कोटेशन एंड परचेज कोटेशन। अगर हमें कुछ खरीदना है उसके लिए पूछताछ करना है तो परचेज कोटेशन, और किसी और ने हमसे पूछताछ किया उसका हम रिप्लाई करेंगे तो आया ना। तो फिलहाल क्या किया, पहले मैं सिंपल कोई सामान परचेज कर लेता हूँ, हालांकि कैश नहीं है बट कैश में परचेज करेंगे नेगेटिव होगा, आया ना। डेल का मान लो कीबोर्ड है, सेल प्राइस इसका 430 रुपये है, परचेज 350, एमआरपी 500, 500 पीस हमने खरीद लिया है, सिंपल परचेज की एंट्री कर ली। अब किसी को 300 पीस कीबोर्ड चाहिए, उसने हमसे क्वारी करी, चाहे कॉल पे चाहे मेल पे, हमने कहा ठीक है एस्टिमेट बनाकर देता हूँ, तो हम उसको क्या बना कर देंगे, कोटेशन। सेल्स कोटेशन पे चलेंगे, ऐड करेंगे, डेट डालेंगे, यहाँ उसका नाम लिखेंगे जो कि हमारे लिए क्या होगा, लेटर होगा, उसका नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, बिल वाइज पे यस जरूर रखना, ऐड करके सेव कर देना। मेन स्टोर से डेल कीबोर्ड, अब यहाँ पे हम कीबोर्ड के बारे में लिखेंगे, कीबोर्ड की जो भी क्वालिटी है, गारंटी वारंटी जो भी है, ठीक, वो सारी चीज़ें, या कुछ और कंडीशन है तो हम इस पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने कहा कीबोर्ड वायरलेस है, इसमें कंडीशन लिख दिया कि 10% एडवांस पेमेंट चाहिए, ठीक, या 50% या 100% जो भी है, चार्जेस विल बी एक्स्ट्रा, पैकिंग चार्जेस विल बी एक्स्ट्रा। क्लियर है? क्वांटिटी लिखा 330, रेट हम डाल करके देंगे। अगर हम परचेज कोटेशन दे रहे हैं किसी को तो रेट नहीं डालेंगे, क्योंकि हम उससे पूछ रहे हैं कि वो कितने का देगा, तो हम क्यों रेट बताएंगे। क्लियर है? सेल कोटेशन में हमें रेट डालना है, क्योंकि किसी और ने हमसे पूछा है तो हम रेट बताएंगे ना उसको, भाई इतने का पड़ेगा। बातें समझ आई? हमने ये एस्टिमेट दिया, F2 किया, यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंसेस, जीएसटी वगैरह, हालांकि जीएसटी बात नहीं सीखेंगे, और सेव कर। इसका जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसमें लिखा आएगा कोटेशन, कंट्रोल P किया, सेल्स कोटेशन पे क्लिक किया, और यहाँ से प्रीव्यू एक बार कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तो ये लिखा आ गया कि डेल कीबोर्ड कितनी क्वांटिटी किस रेट पे उसको मिलेगा, ये हमारा सेल क्या है, कोटेशन है। अब उसके बाद हम ये चीज़ ना मेल कर देंगे। क्लियर है? फिर अगला बंदा देखेगा रेट वगैरह, अगर उसको ठीक लगेगा कॉल पे मेल पे डिस्कशन होगी, फिर वो हमें क्या देगा, ऑर्डर। क्लियर? ऑर्डर देगा तो ऑर्डर लेने की एंट्री हम कौन से वाउचर में करेंगे, सेल्स ऑर्डर वाउचर। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही कोटेशन हमने कई सारी पार्टी को दे रखा होगा, क्योंकि एक नहीं हजारों पार्टियां होती है, सब हो सकता हमसे पूछताछ करी हो, तो हमारे पास ये रिकॉर्ड या रिपोर्ट तो होना चाहिए कि किस किस ने हमसे पूछा है। आए ना भाई, हमारे इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा बच्चा क्वेरी लेकर गया, पूछ कर गया, अगर वो नहीं आ पा रहा है तो हमको कॉल करके पूछेंगे ना कि आपने हमसे कोर्स के बारे में पूछा था, क्यों नहीं आ पा रहे, क्या प्रॉब्लम है, तो हम जानेंगे कमियां कहाँ पर है। ऐसे कस्टमर ने हमसे पूछा है तो सेल्स की जो टीम होती है वो कॉल करके पूछती है कि आपने कोटेशन मंगाया था, आपको सामान चाहिए या नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्या कारण है, हाँ या ना। उसके बाद फिर वो हमें क्या प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। उससे पहले अगर हम ये देखना चाहें कि किस किस का कोटेशन पेंडिंग है, तो कहाँ से देखेंगे, डिस्प्ले कोटेशन ऑर्डर प्रोसेसिंग,
पेंडिंग कोटेशन, सेल्स कोटेशन। आइटम के अकॉर्डिंग देखना है या पार्टी के अकॉर्डिंग, आपकी मर्जी है। आइटम के अकॉर्डिंग देखना है, सभी आइटम का देखना है या किसी एक का या कुछ सिलेक्टेड आइटम का। ऑल आइटम्स, सभी पार्टी का। ओके कर देंगे। डेट, वैल्यू ऑफ आइटम, कितने रुपए का ऑर्डर वो भी देखना है क्या। कहता है कि कीबोर्ड का 300 पीस का कोटेशन पेंडिंग है, 129 का। क्लियर है? एंटर कर देंगे तो पार्टी की इंफॉर्मेशन शो करेगी। अभी आप देखेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग में या पेंडिंग ऑर्डर में तो कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने ऑर्डर लिया नहीं। सेल्स ऑर्डर, ऑल आइटम्स, ऑल अकाउंट्स, एंटर 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 देन से कुछ भी शो। अब हमारे पास ऑर्डर आया तो एंट्री होगी, सेल्स ऑर्डर वाउचर में ऐड कर देंगे। 10 तारीख को ऑर्डर आ गया, वाउचर नंबर, पार्टी। अब ये जो ऑर्डर आया है ये उस कोटेशन के बदले में आया ना। इस ऑर्डर को हमें कोटेशन से लिंक करना है, मतलब कोटेशन क्लियर हो जाना चाहिए, ऑर्डर पेंडिंग में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें उस कोटेशन को सिलेक्ट करने के लिए F11 प्रेस करना है। आइटम पे आकर F11 प्रेस करना है, और आइटम पे एंटर करके अगर क्लिक कर दिया फिर F11 करोगे तो नहीं होगा। पहले आपको आइटम सिलेक्ट नहीं करना, अगर सिलेक्ट कर लिया तो हटा दो F9 से, फिर अब F11 करो। क्लियर है? तो कोटेशन जो पेंडिंग होगा उसका नंबर सेलेक्ट करेंगे, आइटम की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। हो सकता है कॉल पे ये बात हो गई हो कि क्वांटिटी बढ़ा दो, रेट घटा दो थोड़ा सा, नहीं हो सकता। अब जो फाइनल ऑर्डर में डिस्कशन हुई है उसको यहाँ पे हमें मेंशन करना है, फिर F2 करना और सेव कर देना। अब जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो क्या सेल्स ऑर्डर लिखा आएगा। क्लियर है? क्या लिखा रहा है? अब जब हम यहाँ से रिपोर्ट चेक करेंगे पेंडिंग कोटेशन, तो कोटेशन तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डर पेंडिंग में शो करेगा। ठीक, 320 का ऑर्डर पेंडिंग में है, ये हमें उसको देना है। अब हम एडवांस पैसा रिसीव कर रहे हैं, हमने कहा कुछ पैसा 50,000 पहले चाहिए एडवांस में, 15 तारीख को एडवांस कर लिया। पार्टी विल बी क्रेडिट 50,000 रुपीज, एंड इसमें कोई एडवांस रेफरेंस नहीं होता, न्यू रेफरेंस ही देना है, रेफरेंस नंबर एंड देन डेबिट में कैश या फिर बैंक। बातें समझ आई? इससे बस ये होगा कि पार्टी के जब लेजर चेक करेंगे रमन का तो 50,000 रुपये उसको देना है, ऐसा शो कर रहा है। 50,000 रुपये क्या रहा है? क्रेडिट, मतलब हमने उससे पहले ले रखा है, देना है उसको। अब हमने क्या किया, सेल किया उस ऑर्डर के बदले में 20 तारीख इस रमन को जो हम सेल कर रहे हैं किसके बदले में? ऑर्डर के बदले में। फिर यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है? ऑर्डर नंबर, F11 क्या प्रेस करेंगे? ऑर्डर नंबर, आइटम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हो एज पर डिस्कशन। F2 करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 129 में से 50 पहले ले चुके हैं, तो बिल वाइज में 50 को एडजस्ट कर दिया जाएगा, बाकी जो बच गया वो न्यू रेफरेंस में जाएगा, कितना और कब मिलेगा वो डेटा। क्लियर है? तो अब आप चेक करोगे यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर, अब ये ऑर्डर शो नहीं करेगा क्योंकि सामान हम दे चुके हैं। अब कहाँ शो करेगा? फिर यहाँ आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में बिल्स रिसीवेबल में शो करेगा कि हमें उससे पैसा लेना बाकी है। आया ना? क्या शो कर रहा है कि हमें उससे 79,000 रुपये लेना बाकी है। या फिर आप जब लेजर चेक करोगे मिस्टर रमन का, तो यहाँ भी शो कर रहा है कि हमें उससे कितना रुपया लेना है, 79,000 रुपये डेबिट बैलेंस है। जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन रिसिप्ट की एंट्री कर लीजिए। रमन 7800 कैश क्लियर। अब रमन का हिसाब किताब सीखो। ठीक, तो पहले हमने क्या किया? सेल कोटेशन, उसके बाद सेल्स ऑर्डर, देन एडवांस रिसीव, उसके बाद फिर सेल, देन फिर से रिसीव। क्लियर है?